नमस्कार। एलपीजी गैस की समस्या से आप भी पीड़ित होंगे। अगर इसका मुख्य कारण जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा भारत देश इस समय एलपीजी क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन ये एलपीजी की समस्या अचानक से भारत में पैदा क्यों हुई? इसका कोई लोकल कारण नहीं है, मतलब कि भारत का ये कोई अंदरूनी कारण नहीं है, ये इंटरनेशनल कारण है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया में चल रहा युद्ध। अब मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया में युद्ध चल रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कारण कैसे हो सकता है, ये सोच रहे हैं। तो आपको 3 कीवर्ड मैं बताता हूँ। सबसे पहले हार्मुज क्राइसिस, दूसरा सप्लाई डिले, तीसरा पैनिक बाइंग। ये 3 कीवर्ड है, नहीं समझे। हार्मुज क्राइसिस है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों इस समय युद्ध कर रहा है। इन तीनों के बीच में इजराइल से होकर गुजरता है एक हार्मुज रास्ता, जिससे भारत की 90% एलपीजी या विश्व के लगभग देशों के एलपीजी या पेट्रोलियम की सप्लाई होती है। अब उस हार्मुज को ईरान युद्ध की वजह से डिस्टर्ब कर रहा है, टैंकर्स पे मिसाइल मार दे रहा है, टैंकर्स को डाइवर्ट कर दे रहा है, जिससे कि सप्लाई भारत की एलपीजी की बाधित हो रही है। सभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास लगभग संघर्ष या तनाव का माहौल बना हुआ है। ये ईरान की वजह से है, ईरान डिस्टर्ब कर रहा है, ईरान सप्लाई चेन तोड़ रहा है। अब दूसरा आप कीवर्ड सोच रहे होंगे, हार्मुज क्राइसिस। हार्मुज क्राइसिस का परिणाम है सप्लाई डिले। अब दूसरा कारण है, सबसे बड़ा भारत का अंदरूनी कारण है पैनिक बाइंग, जिसको एक सिलेंडर की आवश्यकता है वो डबल बुकिंग कर रहा है। मतलब जो घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं या जो कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं, उनमें होड़ मच गई है। जिसको 5 सिलेंडर चाहिए वो 10 कर रहा है, जिसको 2 चाहिए वो 4 कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने एक निर्देश दिया है, जो भी पेट्रोलियम सप्लाइंग कंपनी है, जो भी एलपीजी सप्लाई कंपनी है, कि कमर्शियल जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, इन सभी को एलपीजी की सप्लाई कम कर दी या रोक दी जाए, घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं को सप्लाई बढ़ा दी जाए या उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो कुल मिला के एलपीजी की जो समस्या है उसका मुख्य कारण ग्लोबल क्राइसिस है, लोकल क्राइसिस नहीं है। धन्यवाद।